प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीते वर्षों में देश भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार हो, आर्थिक अपराध हो, ड्रग्स के मामले हो, धन शोधन या फिर आतंकवाद हो और आतंकी वित्त पोषण हो, ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर 2020 तक लॉकडाउन जारी रहेगा। मंत्रालय ने आदेश जारी कर कहा कि इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि इस दौरान व्यक्तियों या वस्तुओं के अंतर्राज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। इस तरह के आवागमन के लिए अलग से अनुमति, अनुमोदन, ई परमिट की जरूरत नहीं होगी। केंद्र की मोदी सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला किया है। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में देश का कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है और वहां बस सकता है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को इसको हरी झंडी देते हुए नई अधिसूचना जारी कर दी। हालांकि खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है कि जम्मू कश्मीर में जमीन के मालिकाना हक के कानून में जो बदलाव किए गए हैं वो अस्वीकार्य हैं। अब तो बिना खेती वाली जमीन के लिए स्थानीयता का सबूत भी नहीं देना है। इसी के साथ कृषि भूमि के ट्रांसफर को और आसान बना दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर बिकने के लिए तैयार है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी को राजनीतिक प्रतिद्वंदी को पागल कहने और उनके परिवार की महिला सदस्यों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए नोटिस जारी किया है। आयोग ने 48 घंटे के भीतर नोटिस का जवाब देने को कहा है। अगर इमरती देवी ने आयोग द्वारा दी गई समय सीमा के अंदर जवाब नहीं दिया तो फिर आयोग इस संदर्भ में उचित कार्रवाई करेगा। हिमाचल प्रदेश में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की अब नियमित कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। 2 नवंबर से प्रदेश के स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं लगेंगी। कॉलेजों में भी 2 नवंबर से शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। प्रथम, द्वितीय और अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं लग जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के प्रति प्रतिबद्धता जताते हुए यूएपी अधिनियम के तहत 18 और व्यक्तियों को आतंकवादी करार दिया है। इनमें आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद के बहनोई से लेकर मुंबई हमले के आरोपियों तक शामिल हैं। इसके साथ ही ऐसे लोगों की कुल संख्या अब 31 हो गई है। भारत और अमेरिका के बीच मंगलवार को नई दिल्ली में 2+2 वार्ता हुई। इसमें दोनों देशों ने ऐतिहासिक बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी, उपग्रह के गोपनीय डेटा और दोनों देशों के बीच अहम सूचना साझा करने की अनुमति होगी। इस बैठक में अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर और विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो तथा भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश किया, जिसके बाद आरोपी तौसीफ और रेहान को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ मर्डर केस को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के आते ही प्रदर्शनकारियों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए और अपनी नाराजगी जाहिर की। रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रामदास अठावले को मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोमवार को रामदास अठावले ने पायल घोष को आरपीआई की सदस्यता दिलाई थी। इसके बाद से ही उनके बदन में दर्द और कफ की समस्या आने लगी, जिसके बाद उनका कोरोना टेस्ट हुआ। इस टेस्ट में रामदास अठावले पॉजिटिव पाए गए। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।